तो दोस्तों, पेश है लघु कथा पत्नी और बुजुर्ग। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पत्नी और बुजुर्ग। सुनिएगा। दिवाकर, क्या बात है, घर नहीं जाना है क्या? सुधाकर ने पास आकर कहा। घर क्या मुंह लेकर जाऊं सुधाकर, तुम तो जानते ही हो कि पत्नी बीमार है। कल डॉक्टर को दिखाया था, एक्सरे और खून टेस्ट की बात तो दूर, दवाई तक के पैसे नहीं है। अरे ठेकेदार से एडवांस मांगा तो डांटने लगा। तुम जाओ, मैं करता हूं कोई जुगाड़, दिवाकर ने कहा। अब कहने को तो कह दिया कि करता हूं कोई जुगाड़, पर कैसे जुगाड़ करूं? यही सब सोचता हुआ वह घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक पार्क दिखा तो सोचा कुछ देर बैठ जाऊं, और वह पार्क के कोने में, जहां थोड़ा अंधेरा था, जाकर एक पत्थर की बेंच पर बैठ गया और चिंताग्रस्त इधर उधर देखता हुआ सोच रहा था कि उसे घास में कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो वह एक बटुआ था। कौतूहलवश खोला तो उसमें 2000 और 500 के कई नोट थे। दिवाकर की आंखें चमक उठी। जल्दी से बटुआ जेब में रखा और तेज तेज कदमों से घर पहुंचा। पत्नी को देखा, मुरझाने लगी थी। धनमती, तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द ही ठीक हो जाओगी। मैं जा रहा हूं ना दवाई लेने के लिए। तुम चिंता मत करना है, मैं अभी गया और अभी दवाई लेके आया। दिवाकर ने पर्चा उठाया और चल पड़ा केमिस्ट की दुकान की ओर, और साथ ही चल पड़ा उसके मन में सही गलत, पाप पुण्य का द्वंद्व भी। क्या उसे इन पैसों से दवाई लेनी चाहिए? पता नहीं किसका बटुआ है, कैसी कमाई का पैसा है। यह पाप है, बेईमानी है। फिर दूसरे क्षण पत्नी का मुरझाया हुआ चेहरा उभर आता था। इसी ऊहापोह में वह पार्क के पास आ गया। पार्क को देख एक क्षण वह ठिठका, फिर न जाने क्या सोच उसके कदम केमिस्ट के बजाय पार्क की ओर मुड़ गए और सीधा वहां पहुंचा जहां उसे बटुआ पड़ा मिला था। क्या देखता है, एक बूढ़ा व्यक्ति बदहवास चिंतित कुछ खोज रहा है। मेरा बटुआ यहाँ कहीं गिर गया था, ढूंढवा दो बेटा, उसमें कुछ बहुत जरूरी कार्ड और मेरी पत्नी की जरूरी दवाओं का पर्चा है। अगर वह नहीं मिला तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ढूंढवा दो बेटा, मेरे लिए वो बटुआ बहुत जरूरी है। यहीं तो कहीं गिरा होगा, मैं यहीं तो बैठा था कुछ देर पहले। बुजुर्ग ने भावुकता से कहा। अब दिवाकर दुविधा में पड़ गया, क्या करे? एक तरफ बुजुर्ग का रुदन और दूसरी ओर पत्नी का कुंबलाता चेहरा। फिर दृढ़ हो तुरंत ही उसका हाथ जेब में गया और बटुआ बुजुर्ग को सौंप कर उल्टे पांव बुझे मन से घर की ओर लौटा। पत्नी ने पूछा, दवाई लाए? तो कोई जवाब नहीं दे सका और चारपाई पर करवट लेकर अपनी किस्मत पर मुस्कुराने लगा। करीब 1 घंटे के बाद अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। दिवाकर ने चौंक कर दरवाजा खोला। इस समय कौन हो सकता है? उसने दरवाजा खोला। कौन बीमार है बेटा? किसका ब्लड सैंपल लेना है? हक्का पक्का भौचक्का दिवाकर ने पत्नी को संकेत कर दिया। पर मैंने तो आपको नहीं, मैं लेकर आया हूं बेटे। तुम बटुए के साथ अपना दवाई का पर्चा भी वहीं भूल आए थे। दिवाकर ने देखा
पीछे कहीं वही बटवे वाला बुजुर्ग सहमति में सिर हिलाते हुए उसका कंधा थपथपा रहा था। धन्यवाद।